अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में बिटकॉइन के अपडेट्स के साथ हाजिर है। दोस्तों, साल एंड होने वाला है। 28 दिसंबर की डेट है। शाम पाकिस्तानी टाइम 6 बज रहे हैं और बिटकॉइन जो है वो इस वक्त ट्रेड हो रहा है $16,648 पे। आज हम इसको इन डेप्थ देखेंगे कि हम नेक्स्ट इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले हम इसका मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसका वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसका डेली और फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम तक हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले मंथली का टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली जो चीज है मेजर, यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो ये इसकी एक जो लेवल था 17,570 का लेवल, ये इसका एक मंथली के लेवल टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट लेवल बनता था, जहां से पास्ट में इसको जब ये फर्स्ट टाइम इस रीजन में आया था तो इसको एक अच्छा पुशबैक मिला था और 25,000 तक ये वापस गया था। उसके बाद कुछ 3-4 महीने कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने इस रीजन को तोड़ा और इससे नीचे चली आई। और उसके बाद देखें दोस्तों कि इस वाली ये जो हमारे एक सपोर्ट लेवल पॉसिबल था, इसके बाद अब ये जो नीचे है मंथली के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे हमारे पास कोई भी सपोर्ट लेवल हमें पास्ट में नजर नहीं आ रहा। ठीक है। रिसेंट जो भी इसने 15,400 की टेरिटरी से ये जो पुल बैक एक छोटा सा लिया था, वो जस्ट एक पुल बैक था। बाकी अगर हम रियल सपोर्ट की बात करें तो रियल सपोर्ट इसके बाद हमें अभी जो नजर आ रही है वो 14,100 की रेंज में नजर आ रही है। ठीक है। 14,100, 200 और उसके बाद फिर 13,200, ये हमारे पास दोस्तों इसके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नजर आते हैं। उसके अलावा अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम इसको देखें मजीद, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये देखें दोस्तों, सिंपल इसने एक हार्मोनिक पैटर्न भी इस पे जो है ना वो बन रहा है। ठीक है। थोड़ी सी बस उसमें हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन इट्स मार्जिनल। ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग भी देखें तो ये हमारे पास एक बुलिश बैट पैटर्न जो बनता है, ये 886 के लेवल तक इसकी रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ सकती है। और अगर हम 886 के लेवल को मार्क करें तो वो हमारे पास तकरीबन रीजन बनती है 10,800 की रीजन बनती है। ठीक है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ पॉसिबल सपोर्ट लेवल्स हमें जो है ना इस पे नजर आ रहे हैं इस टाइम पे। सही है। अगर इसको हम देखें रेजिस्टेंस की बात करें तो पास्ट में अगर आप देखें कि पास्ट में जब जब इसने मंथली के टाइम फ्रेम पे इस तरह का डाउनफॉल किया है, तो उसके बाद एक स्ट्रांग पुल बैक भी इसने हमको दिखाया है। ठीक है। तो ये देखिए, ये मंथली के टाइम फ्रेम पे 3 महीने कंटिन्यूसली मार्केट डाउन और उसके बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। उसके बाद अगेन 3 महीने मार्केट डाउन आई और उसके बाद अगेन मार्केट ने एक अच्छा स्ट्रांग पुल बैक लिया। उसके बाद अगेन मार्केट 3 महीने डाउन आई और 3 महीने डाउन आने के बाद उसके बाद फिर से एक उसने अच्छी रैली अपसाइड ली थी। अभी अगर करंट सिनेरियो में हम देखें तो करंट सिनेरियो में ये देखें कि पिछले तकरीबन 1, 2, 3, 4 और 5, पिछले 5 महीनों में से सिर्फ एक मंथ मार्केट ग्रीन रही है। अदरवाइज आप देखें ये 2 महीने कंटिन्यूस और उसके बाद फिर 1 महीना ग्रीन और उसके बाद अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग एक मंथ है हमारे पास रेड। ठीक है। और उसके बाद ये नेक्स्ट मंथ जो है ये भी हमारे पास एक रेड में ही अभी तक चल रहा है। 3 दिन बाकी हैं ये महीना एंड होने को और साल भी एंड होने को। तो इसकी जो है क्लोजिंग, अगर तो इसकी क्लोजिंग अच्छी हो जाती है, मतलब कि 17,500 से ऊपर अगर हमको मंथली क्लोजिंग किसी तरह से मिल जाती है, तो देन वी कैन से कि मार्केट अपवर्ड मोमेंटम में थोड़ा सा जा सकती है, 20,000 की टेरिटरी तक भी जा सकती है और 21,400 की टेरिटरी तक भी जा सकती है इन अपकमिंग मंथ्स। ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि 17,000, ये जो इसका लेवल था 17,570 का लेवल, ये जो इसका प्रीवियस लो था, इसको मार्केट रिक्लेम कर ले। मंथली के टाइम फ्रेम पे हमको इसके ऊपर या वीकली के टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर हमको क्लोजिंग दे दे। तो ये कुछ मंथली के लेवल्स थे। अब हम इसको लेके आते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे। वीकली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको इसका दिखाता हूँ क्या सीन बन रहा है वीकली के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों देखें तो ये देखिए, ये हमारे पास इसकी जो वही सेम मंथली वाली रेंज थी, वो रेंज टूटी, मार्केट उसके बाद नीचे चली आई। ठीक है। और नीचे आने के बाद अभी कंसोलिडेशन फेज में है मार्केट। तो वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इसका इंट्राडे भी इंशाल्लाह हम निकालेंगे बाद में। पहले हम जो है ना इसको ओवरव्यू इसका एक ओवर ले लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और क्या सीन है अभी। ठीक है। तो अभी अगर इसको हम देखें, यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात की जाए वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो ये देखें हमारे पास ये जो इसका लास्ट वीक का लो था, वो बनता है हमारे पास 16,293 की रीजन। ठीक है। और जो हमारा प्रीवियस वीक का लो था, वो हमारे पास रेंज है 16,572 की रीजन। 16,572 और 16,293, ये दो हमारे पास पिछले 2 वीक्स के लोज हैं। और अगर हाई की बात की जाए यहाँ पे दोस्तों,
तो हाई हमारे पास क्या है कि लास्ट वीक का जो हमारे पास हाई है वो है 17,046 की रीजन, और जो हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई है ये एक ऊपर स्कैम वीक गई थी, इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा। तो मैं इसको 17,200 तक ही मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऊपर एफओएमसी की स्कैम वीक थी। तो इसको मैं यहाँ तक जो है ना 17,200 की टेरिटरी तक, यहाँ तक मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, 17,240 250 की रीजन। ठीक है, तो ये दोस्तों महीने मंथली टाइम फ्रेम पे हमने सपोर्ट लेवल देख लिए, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको मैंने बता दिया कि ये वीकली लेवल पे हमारे पास जो भी रीसेंट है करंट सिनेरियो में देखें स्ट्रॉन्ग बेरिश फेस में है मार्केट। ठीक है, इसका मार्केट स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे अगर देखें, तो मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वीकली के टाइम फ्रेम पे आप देखें कि ये इसका लोअर लो आया, लोअर हाई आया, उसके बाद ये लो टूटा। ठीक है, ये लो टूटा और मार्केट नीचे चली आई। ठीक है, जब मार्केट नीचे चली आई तो ये इसका करंट अभी लोअर हाई की टेरिटरी है। ठीक है, ये इसकी लोअर हाई की टेरिटरी डेली के टाइम फ्रेम पे बनेगी। वीकली टाइम फ्रेम पे तो लोअर हाई की टेरिटरी ये बनती है 25,000 की टेरिटरी। ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसके मार्केट स्ट्रक्चर को देखें, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अभी जो इसका लोअर हाई की टेरिटरी बनती है वो 25,000 की रीजन बनती है। ठीक है, 25,000 की रीजन इसकी 24,000 से लेके 25,000 ये हमारे पास लोअर हाई की टेरिटरी है वीकली के टाइम फ्रेम पे। और लोअर लो की टेरिटरी जो जिसमें अभी करंट ये ट्रेड हो रहा है 15,400 से लेके 16,500 600, ये इसकी लोअर हाई की लोअर लो की टेरिटरी फिलहाल बन रही है। ठीक है, यहाँ से इसको एक छोटा सा पुल बैक जरूर मिला है, लेकिन वो कुछ इतना ज्यादा अच्छा पुल बैक नहीं था, मार्केट उसको होल्ड नहीं कर सकी। 17,500 इसने रिक्लेम तो जरूर किया, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर सकी, अगेन उससे नीचे चली गई। ठीक है, तो वीकली के टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर बनता है। हम इसको अगर डेली के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे आपको मजीद की पिक्चर जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। हमने मंथली रेंज भी मार्क कर ली है, मंथली सपोर्ट भी मार्क कर ली है, वीकली सपोर्ट भी मार्क कर ली है, वीकली स्ट्रक्चर भी इसका हमने देख लिया। और डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये देखें दोस्तों, इसका ये लोअर लो था हमारे पास 18,240 की टेरिटरी ये वाली। ठीक है, 18,240 ये इसका प्रीवियस लोअर लो था। ठीक है, और ये इसका लोअर हाई था। ठीक है, ये वाला। तो अब लोअर हाई के बाद एक पुल लोअर लो के बाद एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद मार्केट ने इस लो को तोड़ दिया, डाउन साइड नीचे न्यू लो लो लगा दिया। तो अभी करंट हमारा जो लोअर हाई है वो बनता है हमारा 21,470 की टेरिटरी। ये हमारा एक मैक्सिमम लेवल है इस पुल बैक का। ठीक है, अगर तो मार्केट इसको फ्लिप करती है देन हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना बेरिश हमारे पास जोन है, जहां से मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो सकती है। मैक्सिमम यहाँ से अगर पुल बैक आता भी है तो हम इस रीजन तक एक्सपेक्ट करेंगे, 20,600 से लेके 21,500 की टेरिटरी। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है ना रेजिस्टेंस जोन है इस वक्त। ठीक है, और अगर हम लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है, इन दोनों का हम अगर मिड रेंज भी लेते हैं यहाँ पे, तो मिड रेंज की बात करें तो वो भी हमारे पास तकरीबन वही रेंज आती है जो जहां तक इसने प्रीवियस पंप लिया था, 18,200 18,400 की टेरिटरी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वक्त जो हैवीएस्ट रेजिस्टेंस, अगर हम इंटरडे की बात करें, ठीक है, तो वो आपको मैं बताऊं कि 18 ये जो हमारे पास रीजन है ना ऊपर की, इसकी 17,500 से लेके 18,200, ये एक स्ट्रॉन्ग इसके सामने रेजिस्टेंस है इस वक्त। ठीक है, 17,500 से लेके 18,200 की टेरिटरी, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है बीटीसी के लिए इस वक्त। ठीक है, इंटरडे और तो आपको तो बताऊं मैं कि आपने अगर स्विंग ट्रेड करती है तो। ठीक है, तो ये एक इस वक्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 17,500 18,200। ठीक है, यहाँ से अगर एक पुल बैक आता भी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस रीजन तक हम उसको एक्सपेक्ट करेंगे। और ये चीज हो गई दोस्तों। इसके बाद आपको मैं अभी के जो इसके हमने वीकली के लेवल मार्क किए हैं, वीकली के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लेवल जिसके बनते हैं, वो सपोर्ट जो पॉसिबल सपोर्ट लेवल हमारे पास जो बनता है वो 16,300 की टेरिटरी बनता है। और इसके अलावा हमारे पास जो पॉसिबल सपोर्ट लेवल है 16,580, जहां से अभी इसने करंट रिसेंट हल्का सा एक पुल बैक लिया है। ये इंटरडे की अब मैं बात कर रहा हूँ, मंथली के टाइम फ्रेम पे हमने जो है ना लेवल्स मार्क कर लिए, वीकली के टाइम फ्रेम पे मार्क मार्क कर लिए। स्ट्रक्चर हमने इसका देख लिया वीकली के टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे। उसके अकॉर्डिंग अभी क्या हो रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो अभी जो मोस्ट रीसेंट केस है वो मोस्ट रीसेंट केस क्या है कि ये देखिए, ये इसने एक लो लगाया, लो के बाद ये एक लोअर हाई की टेरिटरी थी हमारे पास। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे हमारे पास, और ये एक हमारे पास लोअर हाई की टेरिटरी भी बनती थी उस हिसाब से छोटी सी। ठीक है, तो अब यहाँ से मार्केट वापस गई तो इसको एलिमिनेट कर दिया इसने, इस हाई को
तोड़ दिया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर जो था इसका इंट्राडे जिसको हम देखते हैं या स्विंग ट्रेड के लिए यूज करते हैं, वो इसके बुलिश हो गया था। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया था। अब ये ब्रेकर है, तो ब्रेकर की टेरिटरी में ही मार्केट जो है ना वो अगेन पिछले 10-12 दिन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पिछले 14-15 डे से 2 वीक से मार्केट इसी ब्रेकर पे अटकी हुई है। ठीक है, ये एक नीचे विक लगाई थी मार्केट ने, नीचे आई थी, लिक्विडिटी ग्रैब की, अगेन इस रीजन को वापस रिक्लेम कर लिया, और अब इसी रेंज में कंसोलिडेशन हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है। और ये एक ब्रेकर था हमारे पास पास्ट में। ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये हायर हाई आया, मार्केट ने लगाया, उसके बाद हायर लो, और फिर न्यू हायर हाई लगा दिया। अब ऊपर से मार्केट नीचे आ सकती थी रिट्रेसमेंट फेस में, लेकिन इसको जो लेवल था इसका 16,725 का लेवल, इसको डिफेंड करना था, इसको इससे नीचे नहीं आना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट इसको डिफेंड नहीं कर सकी, बुल्स इसको डिफेंड नहीं कर सके, मार्केट ने ये तोड़ के नीचे लो लगा लिया। अब इस लो के बाद हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोअर हाई हमारे पास इंटरनल ये है, आपको जो बता दिया 17,500 से लेकर 18,200 तक। मार्केट यहाँ से अगर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक पे लेती है तो मैक्सिमम इस रीजन तक हम एक्सपेक्ट करेंगे, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट न्यू लोअर लो लगा दे, क्योंकि ये यहाँ पे भी करंट अभी रिसेंट फेज में इसने इंटरनल स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किया है। ठीक है, अब उसके बाद ये एक पुल बैक आ रहा है और ये एक ब्रेकर की रीजन को मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक छोटी सी उम्मीद कर सकते हैं। देखिए कि पिछले 15 दिन से 14 दिन से मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। अब अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुकी है, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस बिल्ड हो चुके हैं 17,000 की रीजन से ऊपर, और उसके बाद 16,300 की रीजन से नीचे बहुत ज्यादा स्टॉप्स बिल्ड हो चुके हैं दोस्तों। तो अब मार्केट ने कंसोलिडेशन हो रही है, कंसोलिडेशन इसके बाद एक्सपेंशन मार्केट में अब आना है। अब लेट्स सी कि एक्सपेंशन किस तरफ आता है, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं स्टिल अभी भी वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से एक पुश ऊपर की तरफ ले ले, उसके बाद फिर नीचे आती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं से मार्केट नीचे आती है तो ये कुछ एक्सटेंडेड जो है ना वो मुझे नहीं नजर आ रहा इसका डाउनफॉल। ठीक है, ये एक डाउनफॉल यहाँ से आ सकता है डेली के टाइम फ्रेम पे। अगर हम इसके सपोर्ट लेवल की बात करें तो ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इसका पड़ा हुआ है पास्ट का। ठीक है, यहाँ से इसमें रिवर्सल आ सकता है, ये भी रीजन मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल है, आम बंदे को थोड़ी सी समझने में मुश्किल होगी, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर वीडियोस को देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को सीखना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। 16,100 हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है हमारे पास वो है 15,760 का लेवल। ये दो हमारे पास पॉसिबल पुल बैक जोन है, क्योंकि ओवरऑल तो हमको पता है मार्केट स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम पे भी बेरिश है, डेली के टाइम फ्रेम पे भी बेरिश है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, न्यू लोअर लो। लेकिन हम जो छोटे मोटे इसमें पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे वो उनके लेवल्स मैंने आप लोगों के लिए मार्क कर दिए हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मजीद 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं और इंटरडे में इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या रीजन बनती है। चार्ट थोड़ा सा मैसी हो गया है। ठीक है, आपको इस पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको देखें, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये देखें कि इसने लोअर लो लगाया, ये लोअर हाई था। ठीक है, मार्केट ने इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, जब मार्केट ने इसको लेमिनेट कर दिया तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये पुल बैक आ रहा है वापस उसमें। ठीक है, तो ये पुल बैक मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, इस लो तक आ सकता है, जो 4 आवर के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पुल बैक आ सकता है 16,300 की टेरिटरी तक। सही है, ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 16,300 की टेरिटरी तक ये पुल बैक आए, उसके बाद मार्केट इस हाई को लेमिनेट करे और न्यू हाई हाई लगा दे। छोटे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे। ओवरऑल आपको पता है कि हम स्ट्रॉन्ग बेरिश फेस में हैं और मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग लोअर लो भी लगा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था इसका, और ये हमारे पास इसकी प्रीवियस एक रेंज भी थी जो वापस इसने रिक्लेम कर ली है। ये देखें ना, ये लो था, मार्केट नीचे आई, ये फेक डिविएशन, मार्केट ने इसको रिक्लेम कर लिया और न्यू हाई लगा दिया। उसके बाद अगेन मार्केट इस रीजन में आई, यहाँ से मार्केट को एक पुल बैक मिला। ठीक है, अच्छा पुल बैक मिला, उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आ रही है, और अभी ये देखें इस रीजन को मार्केट होल्ड किए हुए है। तो हमारे पास ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट था हमारा पास्ट में, जिससे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी स्कैल्पिंग की। ठीक है, यहाँ से हमने अच्छे 3-4 सिग्नल जो है ना वो बनाए थे और उसमें हमने प्रॉफिट भी बनाया था। ठीक है, तो अभी के लिए यही सपोर्ट एरिया है, सेम है, मार्केट इसको होल्ड किए हुए है। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन ये है कि यहाँ से रिवर्सल नहीं आ पा रहा मार्केट में, जिस तरह से ये फर्स्ट टाइम रिवर्सल आया था। अब मैं इसको वीक इसलिए थोड़ा सा कंसीडर करूंगा। ठीक है, अच्छा जरूर था, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा वीक कंसीडर करूंगा इस वाली सपोर्ट लेवल को। उसकी वजह क्या है कि ये देखिए, ये इस फर्स्ट टाइम जब मार्केट आई तो उसने अच्छा पुल बैक लिया, लेकिन ये इतना स्ट्रांग पुल बैक नहीं था कि इस हाई को तोड़ देता। अगर तो ये यहाँ से इतना स्ट्रांग पुल बैक आता कि मार्केट इस हाई को तोड़ देती, तो देन दैट वाज अ गुड सपोर्ट लेवल। ठीक है, अब क्या है कि मार्केट में पुल बैक जरूर आया, लेकिन इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग पुल बैक नहीं आया कि इस हाई को मार्केट चैलेंज कर सकती, तोड़ सकती, ये वाला जो ऊपर हमारा हाई है 17,000 की टेरिटरी। तो अब अगेन मार्केट इसको रीटेस्ट रीटेस्ट, ये देखिए
के नीचे विक्स आ रही है, विक्स आ रही है, विक्स आ रही है, इवेंचुअली मार्केट ने इसको तोड़ देना है। और मार्केट को जो फ्यूल चाहिए अभी, ठीक है, फ्यूल अप होने के लिए अभी जो करीब ट्रेन हमारा फ्यूल स्टेशन है वो 16,300 से लेके 16,100 के रीजन बनती है। ये हमारे पास करीब तीन फ्यूल स्टेशन है, यहाँ से मार्केट फ्यूल अप होकर ऊपर जा सकती है। अगर तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर वाइज तो मार्केट को इस रीजन को डिफेंड करना चाहिए। ठीक है, 16,300 के रीजन को डिफेंड करना चाहिए। अब लेट्स सी, अगर तो मार्केट इस रीजन को डिफेंड करके वापस ऊपर चली जाती है और इस हाई को तोड़ देती है, ये जो 17,000 का हाई है, तो फिर हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो स्टिल वैलिड रहेगा। लेकिन अगर मार्केट किसी तरह विक भी नीचे लगा देती है या नीचे कैंडल क्लोजिंग दे देती है 16,300 से, तो ये हमारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। ये जो हम एक उम्मीद लगा रहे हैं ना छोटी सी इंटरनल स्ट्रक्चर की कि थोड़ा सा बुलिश हुआ है तो छोटा सा एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17,500 17,600 के रीजन तक, वो फिर हमारी उम्मीद टूट जाएगी। लेकिन फिलहाल वो उम्मीद बाकी है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक इसका जो रिसेंट लो है उसको जो है ना वो नहीं तोड़ा। अभी जो मतलब इसका रिसेंट हाई था वो जरूर एलिमिनेट किया, लेकिन जो इसका रिसेंट लो था वो इसने नहीं तोड़ा, अभी तक उसी रेंज में है जिस रेंज से नीचे गिरी थी, उस रेंज को वापस रिक्लेम मार्केट ने कर लिया है। ठीक है, तो ये कुछ ओवरऑल मेरी इस पे थॉट्स थी। आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं आपको एंड पे फाइनल थॉट्स अपनी बता देता हूँ। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर डेली के टाइम फ्रेम पे इसको लेके जाएं हम, तो हमारी जो मतलब पास्ट में हमने जिस तरह से देखा, ये देखें हमारे पास पास्ट में क्या होता रहा। ठीक है, ये देखें ये एक स्ट्रांग हमें पुल बैक दिया मार्केट ने, ये देखें ये एक स्ट्रांग मूव आया, उसके बाद रिट्रेसमेंट आई। ठीक है, और रिट्रेसमेंट के बाद अगेन मार्केट ने एक स्ट्रांग मूव दिया, एक होप क्रिएट की लोगों के लिए कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन उसके बाद ये देखें कितना बड़ा डाउनफॉल आया। अब उसी तरह से सेम कुछ वही चीज यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। ये देखें यहाँ पे एक स्ट्रांग मार्केट ने ऊपर एक लोगों को होप दी, और उसके बाद ये देखें कितनी स्ट्रांग सेलिंग मार्केट में आई। अब स्ट्रांग सेलिंग आने के बाद कंसोलिडेशन फेज पे भी वही चीज चल रही है। यहाँ पे ये देखें एक दिन कितना स्ट्रांग मार्केट ने मूव लिया, उसके बाद अगेन थोड़ी सी कंसोलिडेशन, देन अगेन फिर मार्केट ने एक होप क्रिएट की लोगों के लिए। लेकिन होप क्रिएट करने के बाद इसकी जो आज की डेली क्लोजिंग थी ये वर्स्ट थी, ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसकी जो डेली क्लोजिंग है एटलीस्ट 16,800 से ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन ये डेली क्लोजिंग हुई है 16,700 से भी नीचे। तो ये अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है मार्केट के लिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। और मैं जो अभी एक्सपेक्ट इससे कर रहा हूँ कि ये मार्केट नीचे आएगी और नीचे 16,300 के रीजन को रिटेस्ट करेगी, या फिर इवेंचुअली 16,100 की रीजन को रिटेस्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब ये लो मुझे सेफ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, ये वाले जो अभी हमारा ये जो सपोर्ट लेवल है ये बिल्कुल वीक हो चुका है, इसमें बिल्कुल अब जान बाकी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हु नोस के, क्योंकि स्टॉप्स बिल्ड हो चुके हैं दोनों साइड। आप जानते हैं लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को आपको बताया हुआ है कि लिक्विडिटी जब बिल्ड होती है तो देन मार्केट का क्लियर जो है ना वो डायरेक्शन मतलब नहीं समझ आ पा रहा होता। मार्केट कुछ भी अनएक्सपेक्टेड मूव देती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है, देन अपनी इनिशियल जो इसका ट्रैक होता है उस पर जाके मार्केट चलती है, एक डायरेक्शन में जाती है मार्केट। तो अभी क्या है, अभी हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो क्या होगा। फर्स्ट तो हमारा ये वाली रीजन होगी 16,300 से लेके 16,450। अगर मार्केट यहाँ से छोटा मोटा नीचे आती है तो ये एक हमारे पास इस वाले 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इंटरनल स्ट्रक्चर पे इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। ओवरऑल अगर आपने स्विंग ट्रेड करनी है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसमें स्विंग ट्रेड करें। स्विंग ट्रेड आपको करनी है तो आप इसमें शॉर्ट सेल ओपन करेंगे, सीधी सी बात है। स्टॉप लॉस होगा आपका, फर्स्ट एंट्री आपकी इधर बनेगी, सेकंड एंट्री आपकी 17,500 की टेरिटरी में बनेगी, स्टॉप लॉस आपका 18,200 से ऊपर होगा। तो ये स्विंग स्ट्रक्चर शॉर्ट सेल का बनता है। स्कैल्पिंग की गरज से इंट्राडे आप लोग ज्यादा करते हैं, आपका दिल होता है कि रोज कोई ना कोई ट्रेड मिल जाए, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि आपको ये लेवल्स मार्क कर दिए हैं। फर्स्ट लेवल क्या है हमारे पास 16,450 का लेवल, सेकंड लेवल क्या है 16,300 का लेवल। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा हमारे पास वो होगा 16,100 का लेवल। ठीक है, ये हमारे पास 16,100 का लेवल, 135 16,100 का लेवल। ठीक है, ये एक ऐसे लेवल्स हैं जहां से छोटा मोटा हम स्कैल्प इससे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान में रहें, स्टॉप लॉस जरूर यूज करें, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश फेस में है। जिस तरह पास्ट में हमने देखा कि हमें एक देखे एक होप दे के मार्केट ने एक उम्मीद जगा के लोगों में तो कितना बड़ा डाउनफॉल ले लिया था, ये देखें ये वाला। तो ये चीज यहाँ पे भी रिपीट हो सकती है पॉसिबली। ठीक है, तो इसलिए आपने बड़ा इस पे केयरफुल रहना है। सही है, अब इस पे देखें तो यहाँ पे ये क्या बेयर फ्लैग से ही तो बन रहा है, सीधी सी बात है। ये देखिए ये एक बेयर फ्लैग बन रहा है यहाँ पे, पास्ट में जिस तरह से बेयर फ्लैग पे बेयर फ्लैग बन रहे थे, मार्केट उनको तोड़ के नीचे आ रही थी, सेम वही चीज यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। लेवल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, डिटेल में इन डेप्थ बता दिए हैं। बाकी ये अपडेट बहुत लंबा हो जाएगा, चीजें तो बहुत सारी हैं आपको बताने वाली। इस पे हम जो है ना अभी प्राइस एक्शन मतलब क्या, हम इस पे चार्ट पैटर्न्स बनाएंगे और बहुत सारी चीजें भी इस पे बना सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरी थॉट्स क्या है कि मैं स्ट्रॉन्ग बेरिश हूँ बीटीसी पे।
सही है, कोई बुलिश साइन नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेरिश हूं मैं बीटीसी पे। आई एम एक्सपेक्टिंग न्यू लोअर लो, के मार्केट न्यू लोअर लो लगा दे। ठीक है, मतलब जो लोअर लो से मुराद ये है कि जो जो इसका सपोर्ट लेवल था 15,400 का, ये इसको तोड़ दे और नीचे न्यू लोअर लो लगा दे। ये मेरी थॉट्स है बीटीसी पे इस वक्त के लिए। तो बाकी आप लोग अपना खुद एनालिसिस करें। इंट्राडे की बात अलग होती है, छोटे मोटी स्कैल्पिंग की बात अलग होती है, उसके सिग्नल्स वगैरह और अपडेट्स वगैरह वो जो मैं आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे दे रहा होता हूँ वो सिर्फ इंट्राडे होते हैं, छोटे मोटे स्कैल्प होते हैं। जो स्टॉप लॉस मैं आपको देता हूँ वो आप जरूर यूज किया करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।